जनजाति समाज का वास्तविक पहचान यहां बताए गए कि हमारी श्रेष्ठ सांस्कृतिक पहचान है। जब जनजाति समाज को जब शेड्यूल में डाल रहा था भारत स्वतंत्र होने के बाद 342 आर्टिकल के अंतर्गत ये सोचा गया कि इस देश के कुछ ऐसे जनजातियां जिसको एक शेड्यूल के अंदर में डालकर जिसको विकसित करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार किए थे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में मुख्य बात यह थी, उस समय की मुख्य बात, आज स्थिति में परिवर्तन आया, आज वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए। उस समय की बात थी कि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड सोसाइटी, भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग पड़े हुए समाज। दूसरा था इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज। तीसरा बात था शाइनेस टू मिंगल विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अन्य समाज से मिलने जुलने में संकोच का बोध करने वाले समाज। और चौथा एक विशेष बोली में संवाद करने वाले समाज, एक सेपरेट लिंग्विस्टिक ग्रुप। और आखिर का था कि जो समाज एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान लेकर खड़े हैं, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी रखे हुए समाज। ऐसे 5 बातों को कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में लेकर के इन समूहों को सूची में डाला जाए, शेड्यूल में डाला जाए, ऐसा उस समय में सोचा गया था। लेकिन आज स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। आज जो है भौगोलिक आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आज नहीं है। कई हमारे क्षेत्र जो है कनेक्टिविटी के अंदर आ गया है और हम भौगोलिक आइसोलेशन में रहना भी नहीं चाहते। वो हमारा आइडेंटिटी का भाग बने, ऐसा हम नहीं चाहता। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, कुछ मात्रा में आज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दूर हुआ है। हमारे परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति तो, कई परिवारों में सरकारी नौकरी करने वाले बने। जो उस समय की आर्थिक कमजोरी थी वो धीरे धीरे हट गया है। और इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हमारा पहचान है, ऐसा उस पहचान को भी हम अपना आइडेंटिटी का भाग बनाना नहीं चाहते। और जो है शाइनेस टू मिंगल विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी अन्य समाज के साथ मिलने जुलने में जो संकोच का भाव करना। आज पढ़े लिखे हो गए हमारे समाज, आगे आगे, आज उनके अंदर में इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स नहीं है। उस कॉम्प्लेक्स से वो बाहर आया है। वो बाकी लोगों से कंधे मिलकर कई बातों पर उनके भी आगे जाने के लिए भी जनजाति समाज के लोग जो है आज सक्षम हो गए हैं। वो शाइनेस भी हमारा आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन आइडेंटिटी का पार्ट क्या बनेगा? हमारा जो लिंग्विस्टिक, हमारा लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, हमारी भाषा है, ये भाषा हमारे आइडेंटिटी का पार्ट बनने वाला है। लेकिन केवल भाषा अपनी आइडेंटिटी नहीं है। भाषा जो है एक एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है। आपकी भाषा कोई और भी बोल सकते हैं। हर बंगला भाषा बोलने वाले बंगाली नहीं होते। तो इसलिए भाषा बोलने से मात्र जो है व्यक्ति का आइडेंटिटी उससे बनता है, ऐसा भी नहीं है। और आखिर का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो विषय है डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। ये जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी हमें परंपरागत दृष्टि से प्राप्त हुई होती है, ये हम बदल नहीं सकता। ये बदलने से हमारा पहचान मिट जाएगा।
इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी जो है, हमारे जो धर्म है, कल्चरल जो पार्ट है, इसको हम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है वो हमारे मूल विचारों से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे मूल धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, परंपरागत धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। कल भी यहां अपने चीफ मिनिस्टर जी ने बताया, कल्चर एंड रिलीजियन, धर्म कैनॉट बी सेपरेटेड, दीज आर इंसेपरेबल, ऐसा बताया है। इसको अलग नहीं किया जाता। एक सिक्के का ही दो बाजू के समान है। सिक्के का एक बाजू ठीक नहीं रहता, खराब रहता, तो सिक्का मार्केट में चलता नहीं है। दोनों बाजू के साथ ही सिक्का चलेगा। इसलिए धर्म और संस्कृति ये जुड़ करके ही चलने वाला है। इसलिए धर्म की, कल्चर की रक्षा, यानी वो धर्म की रक्षा से ही संभव है। कुछ लोग कहते हैं धर्म कुछ भी हो, कल्चर मानने से हो गया, ट्राइबल कल्चर में रहने से हो गया, और ट्राइबल कल्चर यानी केवल उसकी एक्सटीरियर बातों पर, यानी नाच गाना करने से हो गया, और वेशभूषा से हो गया, और आउटर पार्ट को ही उन्होंने कल्चर माना। उसका जो आत्मा है, वो आत्मा धर्म में है। वो धर्म जब तक रहेगा तो कल्चर रहेगा। धर्म और कल्चर अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास ऐसा है कि आपके सबके अंदर में वो परमेश्वर की शक्ति विद्यमान है, और इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके अंदर में परमेश्वर का शक्ति है, ये विश्वास करना मेरा मूल विचार है, मेरा धर्म का धार्मिक विचार है, वो मेरा धर्म है, और उसके अनुसार आपको नमस्कार करना मेरा कल्चर है। ये जो विचारों के साथ ही कल्चर रहता है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहता है। ऐसे कई बातों को आप भी अपने समाज के अंदर में जब विचार करता है तो आपको भी ध्यान में आएगा। कल्चर और जो संस्कृति जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता। पूजा में जो है वहां जो ऑफरिंग होना है, ऑफरिंग होता है, वो हमारी परंपरा है, तो वो होने से ही वो पूजा होगा, वो हमारा कल्चर भी है, धर्म भी है, हमारी कल्चर भी है, उसको अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार की अनेकों बातों हमारे बीच में है, इट कांट बी सेपरेबल, एक साथ ही चलेगा। इसलिए यदि कोई आपको कहता है धर्म कुछ भी हो, संस्कृति जनजाति का होने से हो गया, तो वो सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं आपसे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, और उस झूठ में हम फंसना भी नहीं चाहिए। हमको ये कहना चाहिए, लॉस ऑफ इंडिजिनस फेथ इज लॉस ऑफ कल्चर, ये बताना चाहिए, और लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और अदरवाइज वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट लॉस ऑफ इंडिजिनस फेथ इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आपका जो स्वधर्म का खो जाना ही आपका पहचान को खो जाने के बराबर है। स्वधर्म को छोड़कर अपना पहचान हम बना नहीं पाएंगे।